वैसे तो हमारे देश में काफ़ी देवी देवताओं के मंदिर है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी सैनिक का भी मंदिर है? एक ऐसा मंदिर जहां दूर दूर से लोग पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। वह मंदिर किसी देवी देवता का नहीं बल्कि भारतीय सैनिक बाबा हरभजन सिंह का है। विभिन्न मान्यताओं के अनुसार बाबा हरभजन सिंह के मरने के बाद भी अपनी नौकरी कर रहे हैं। यह सुनकर आपको काफ़ी हैरानी हुई होगी, लेकिन यह एक सच है। सिक्किम में बने हुए बाबा हरभजन सिंह का मंदिर बहुत लोगों का आस्था का प्रतीक भी माना जाता है। तो बने रहिएगा मेरे साथ अंत तक, इस मंदिर के बारे में आपको सारी जानकारी मिल ही जाएगी। बाबा हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 ईस्वी को गुजरावाला पंजाब, जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, वहां के सदराना गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा वहीं के स्थानीय स्कूल से प्राप्त की थी तथा मार्च 1955 में उन्होंने 10वीं की थी। बाबा हरभजन सिंह बचपन से ही एक फौजी बनना चाहते थे, जिसके चलते वर्ष 1956 को हरभजन सिंह भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट में सिपाही के रूप में भर्ती हुए और वर्ष 1965 में भारत पाकिस्तान हुए युद्ध में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके चलते उनका स्थानांतरण राजपूत रेजिमेंट में हुआ और वर्ष 1968 में हरभजन सिंह को 23वीं पंजाब रेजिमेंट के साथ पूर्वी सिक्किम में तैनात किया गया। उसी वर्ष 4 अक्टूबर 1968 को वह पूर्वी सिक्किम के नाथुला दर्रे से डेंगचुई तक खच्चरों के एक समूह पर रसद ले जा रहे थे। विभिन्न स्रोतों के अनुसार यह कहा जाता है कि उसी समय उनका पैर फिसल गया और वह नदी में गिर गए। तेज बहाव होने के कारण उनका शरीर 2 किलोमीटर दूर चला गया। इस दुर्घटना की सूचना भारतीय सेना के उच्च अधिकारियों को मिली, तभी उन्होंने हरभजन सिंह की तलाश करना शुरू कर दी, जिसमें 5 दिन तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। फिर भी उन्हें लापता घोषित कर दिया गया। 5वें दिन उनके एक सिपाही प्रीतम सिंह को सपने में आकर हरभजन सिंह ने अपनी मृत्यु की जानकारी दी और बताया कि उनका शव कहां पर है, लेकिन किसी ने प्रीतम सिंह की बातों पर यकीन नहीं किया और जब उनके शव का कोई पता नहीं मिलने पर सेना के कुछ अधिकारी हरभजन सिंह के बताए स्थान पर गए, जहां उन्होंने हरभजन सिंह का मृत शरीर मिला, जिसे देखकर सेना के सभी अधिकारी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने प्रीतम सिंह से माफी मांगी और सम्मानपूर्वक हरभजन सिंह का अंतिम संस्कार भी किया। संस्कार के कुछ समय बाद एक बार फिर हरभजन सिंह प्रीतम सिंह के सपने में आए और अपनी समाधि बनाने की इच्छा व्यक्त की, जिसके चलते सेना के उच्च अधिकारियों ने छाक्याछो नामक स्थान पर उनकी समाधि बनाई। विभिन्न सैनिक अधिकारियों के अनुसार कहा जाता है कि मृत्यु के बाद भी बाबा हरभजन सिंह अपनी ड्यूटी करते हैं और चीन की सभी गतिविधियों पर नजर रखते हैं और समय समय पर सैनिकों को सतर्क भी करते रहते हैं, जिनके चलते हरभजन सिंह पर लोगों का विश्वास इतना बढ़ गया कि वह उन्हें एक देवता और भगवान समझने लगे और सेना द्वारा बाकी सब तरह की सुविधाएं हरभजन सिंह को भी दी जाती है, जैसे वेतन, 2 महीने की छुट्टी इत्यादि सुविधाएं जो हर सैनिक को दी जाती है। लेकिन अब वह रिटायर्ड हो चुके हैं, जिसके चलते भारतीय सेना द्वारा उन्हें मरणोपरांत कैप्टन की उपाधि से भी सम्मानित किया। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि अन्य सैनिकों की तरह ही हरभजन सिंह को भी मरणोपरांत 2 महीने की छुट्टी दी जाती है, जिसमें उनका सामान एक ट्रेन के माध्यम से उनके घर तक पहुंचाया जाता है, जिसके लिए टिकट भी बुक कराई जाती है और स्थानीय लोग उनके सामान को लेकर जुलूस के रूप में उन्हें रेलवे स्टेशन तक छोड़ने जाते हैं। बाबा हरभजन सिंह के मंदिर में हरभजन सिंह के जूते और बाकी का सामान रखा गया है, जिसकी भारतीय सेना के जवान चौकीदारी करते हैं और उनके जूतों को प्रतिदिन पॉलिश भी करते हैं। वहां पर तैनात सिपाहियों का कहना है कि रोज उनके जूतों पर कीचड़ लगा हुआ होता है और उनके बिस्तर पर सलवटें भी दिखाई देती है। भारतीय सेना के अलावा चीन की सेना का भी मानना है कि उन्होंने रात के समय बाबा हरभजन सिंह को घोड़े पर सवार होकर गश्त लगाते हुए देखा है। सूत्रों के मुताबिक बाबा हरभजन सिंह सशरीर भारतीय सेना की सेवा में आ रहे हैं और इसी के मद्देनजर रखते हुए बाबा हरभजन सिंह को मृत्युपरांत सशरीर भारतीय सेना की सेवा में रखा गया।
यही नहीं, उनकी याद में भारतीय सेना द्वारा एक मंदिर का भी निर्माण करवाया गया। यह कहा जाता है कि यहाँ रखे पानी की बोतल में चमत्कारिक गुण आ जाते हैं और इसका 21 दिन तक सेवन करने वाले श्रद्धालु अपने सभी रोगों से छुटकारे पाते हैं। और कहा जाता है कि नाथुला में जब भी भारत और चीन के बीच फ्लैग मीटिंग होती है तो चीनी सेना द्वारा बाबा हरभजन सिंह के लिए एक अलग कुर्सी लगाते हैं। बाबा हरभजन सिंह के जीवन पर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम प्लस माइनस है, जिसमें बहुचर्चित यूट्यूबर भुवन बाम व अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने काम किया है। अगर आपको कभी समय मिले तो एक बार यह फिल्म प्लस माइनस जरूर देखें, तो आपको बाबा हरभजन सिंह के जीवन के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।